नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसागुणं जीयाजिनो जगति नाभिनरेन्द्रसूनु श्रेयो न पश्च कुरु गोत्र गृह प्रदीप ताभ्यां बभूव तुलिह व्रतदान तीर्थे सारक्रमे परम धर्म रथस्य चक्रे। यह दान अधिकार है आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा आज से लगभग 1000 साल पहले लिखा गया है। मात्र 54 श्लोकों में दान की सर्वांगीण चर्चा आई है और उसमें से 12 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 13वां श्लोक प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। नाना गृह व्यतिकरार्जित पाप पुंजैः खंजीकृतानि ग्रहिणो न तथा व्रतानि उच्चैः फलं विदधति यथैव कदापि प्रीत्यातिशुद्ध मनसा कृतपात्रदानम्। क्या कह रहे आचार्य पद्मनंदी देव कि नाना गृह व्यतिकरार्जित पाप पुंजैः, नाना मतलब अनेक प्रकार के, गृह मतलब घर संबंधी, व्यतिकर कार्य व्यापार, जो कुछ भी घर के काम, घर गृहस्थी के, इन सब से अर्जित कमाया हुआ पाप पुंज, पाप का समूह, उससे खंजीकृतानि, उससे खंडित विकलांग किए हुए, कुछ दोष लगाए हुए, खंज बोलते हैं, जैसे लंगड़ा व्यक्ति हो तो उसको खंज बोलते हैं। खंज मतलब पूरे अंग नहीं है, जिसके अंग कुछ कम है, शरीर में दोष है तो उसको खंज बोलते हैं। तो यहाँ कह रहे कि खंजीकृतानि ग्रहिणो, गृहस्थ के, न नहीं, तथा मतलब उस प्रकार का, व्रतानि व्रत। क्या समझ में आई बात? कह रहे अनेक प्रकार के घर संबंधी कार्यों में होने वाले पाप से खंजीकृतानि व्रतानि, गृहस्थ के व्रत खंडित हो जाते हैं। गृहस्थ के व्रतों में विकलांगपना आ जाता है, गृहस्थ के व्रतों में उनमें कमियां रह जाती हैं। गृहस्थ पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं कर पाता, गृहस्थ पूर्ण सत्य का पालन, पूर्ण चौर्य का पालन नहीं कर पाता। गृहस्थ के जो व्रत हैं वो आंशिक होते हैं, गृहस्थ के व्रत पूर्ण नहीं होते, पूर्ण तो मुनियों के होते हैं। इसलिए कहा, क्या कहा कि नाना गृह व्यतिकरार्जित पाप पुंजैः, अनेक प्रकार के घर संबंधी व्यतिकर जो उपक्रम काम है, उन सब से जो पाप होता है, उस पाप के समूह से खंजीकृतानि ग्रहिणो व्रतानि, गृहस्थ के जो खंडित व्रत हैं, खंडित मतलब व्रत टूट गया ऐसा नहीं समझना, बल्कि उसमें कमी हो जाती, पूर्णता नहीं रहती है। ऐसे व्रतों से न तथा उच्चैः फलम विदधति, न मतलब नहीं, तथा मतलब वैसा, उच्चैः फल मतलब उच्च फल, विदधति मतलब मिलता, देता। वो जो खंडित व्रत हैं गृहस्थ के, उन व्रतों से वैसा उच्च फल प्राप्त नहीं हो सकता। यथा जैसा, एकदापि, एक बार भी प्रीत्या, प्रीति पूर्वक, प्रीति से, अति शुद्ध मनसा, अत्यंत शुद्ध मन वाले होकर, कृत पात्र दानम, पात्र दान करने से जो फल प्राप्त होता है
वैसा फल गृहस्थ को अन्य किसी व्रतों से प्राप्त नहीं होता। पूरे श्लोक का क्या अर्थ है? बोले गृहस्थी में तो अनेक प्रकार के आरंभ ये सब होते हैं और इसके कारण जो उसके व्रत हैं उन व्रतों से उसको उतना बढ़िया फल नहीं मिल सकता जितना बढ़िया फल एक बार भी यदि वो शुद्ध मन से प्रीति पूर्वक पात्र को दान करे तो उसे मिल सकता है। गृहस्थ को उस गृहस्थी के जंजाल से निकलने का निमित्त ये पात्र दान ही है। पात्र दान के माध्यम से जैसा उसको पुण्य अर्जित होता है वैसा पुण्य अन्य व्रतों, क्योंकि व्रत की पूर्णता तो उसके होती नहीं है, इसलिए उसको वैसा उच्च फल नहीं मिल सकता जितना उच्च फल वह पात्र दान से मिलता है। यहाँ दान में पात्र दान ये मुख्य है। ये पात्र दान देने का उसको ऐसा फल प्राप्त होता है जो अन्य किसी व्रत का नहीं होता। ये बता रहे देखो, पापों से असमर्थ व्रतादित्य नहीं दे सकते हैं वह फल, निर्मल मन से एक बार सत्पात्र दान से हो जो फल। पापों से असमर्थ व्रतादित्य, व्रत पापों के कारण गृहस्थी में तो पाप होते हैं, पूरी तरह पाप से बचा जा सकता नहीं। कैसी दशा बनती है, अब अपने को पोर्च में से गाड़ी बाहर निकाल ली और चींटियों की लाइन जा रही है, कोई तो जगह है नहीं कि चींटी जिधर नहीं हो, और गाड़ी निकालना भी जरूरी है, बिना गाड़ी के जा नहीं सकते। झाड़ू से किसी से भी चींटियों को साइड में करते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी उठाते हैं तब तक भाग के वो वापस आ जाते हैं। एक आदमी को झाड़ू से चींटियों को तुम हटाओ मैं निकालता हूँ ऐसा भी करते हैं, तो भी वो इधर से उधर चींटियों को करने में एक आध तो मर ही जाती है, और फिर भी भाग के एक आध तो आ ही जाती है। बोलो ये सब दशा हमारे साथ बनती है कि नहीं बनती है? पहले तो साइकिल होती थी तो उसको तो यूं उठा के भी निकाल लेते थे, साइकिल को तो उठा के भी निकाल देते थे, पर मोटरसाइकिल को तो उठा नहीं सकते, फोर व्हीलर को तो नहीं उठा सकते। कैसी कैसी दशाएं बनती है, न चाहते हुए भी हिंसा होती ही होती है। इसलिए गृहस्थ पने में भैया एक पात्र दान का अवसर प्राप्त होता है जो उत्कृष्ट पुण्य देने वाला है गृहस्थ को। इसलिए पात्र दान करने से नहीं चूकना, पात्र दान का अवसर महाभाग्य से किसी को प्राप्त होवे तो चूकना योग्य नहीं, ये बात समझना। ग्रह संबंधी नाना प्रकार के आरंभों से उपार्जन किए हुए पाप के कारण, गृह संबंधी नाना प्रकार के आरंभों से उपार्जन किए हुए पाप के कारण असमर्थ हुए व्रत फल देने में असमर्थ हो गए, उत्कृष्ट फल नहीं दे सकते क्योंकि गृहस्थी में पाप बहुत हो रहा है। गृहस्थों को कुछ भी ऊंचे फल को नहीं दे सकते वो व्रत। जैसा कि प्रीति पूर्वक तथा शुद्ध मन से उत्तमादि पात्रों को एक समय भी दिया हुआ दान उत्तम फल को देता है, इसलिए ऊंचे फल के अभिलाषियों को सदा उत्तमादि पात्रों को दान देना चाहिए। अरे ग्वाला काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़ना नहीं जाने, और उस ग्वाले ने एक शास्त्र का दान किया उत्तम पात्र को, मुनिराज को, और उस उत्तम पात्र मुनिराज को उसने शास्त्र दान किया, और उस दान के फल में वह ग्वाला सेठ के यहाँ जन्मा, न केवल सेठ के यहाँ जन्मा बल्कि वह नग्न दिगंबर संत बनकर और मुक्ति मार्ग को प्रशस्त कर गया। पंचम काल में मुक्ति तो साक्षात होती नहीं, लेकिन उसने मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो कर दी है,
एकाध भव में ही मुक्ति को प्राप्त होगा, ऐसा स्वरूप है। और इन 2000 वर्षों में उसका नाम आज तक अमर है, आचार्य कुंद। तो गृहस्थी में दान के द्वारा वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, उन्नति प्राप्त कर सकता है। राजा श्रेयांश की चर्चा तो चली रही है, मंगलाचरण में स्मरण कर लिया उनका। तो उन्होंने क्या किया कि गन्ने के रस का आहार दिया, और उस आहार दान के फल में वह इतना प्रसिद्ध हुआ और मुक्ति भी चला गया, मोक्ष चला गया, गणधर बनकर मोक्ष चला गया। तो ये दान का प्रभाव है। अभय दान देने वाले शेर सुअर का झगड़ा आता है ना, शेर सुअर का, कि मुनिराज जो है गुफा में ध्यान कर रहे थे, और उस गुफा के दरवाजे पर एक सुअर उधर बैठा था, जंगली सुअर। वहां शेर आया तो उसने सोचा ये गुफा में जाएगा तो अंदर ये महाराज को खा जाएगा। तो उस सुअर ने उस शेर को रोका। क्या किया बाबूजी? उसने रोका। अब शेर ने कहा तू कौन होता है मेरे को रोकने वाला? तो दोनों के झगड़ा हुआ, खून खच्चर हुए, और दोनों मरण को प्राप्त हुए। और वह सुअर मर के कहाँ गया? स्वर्ग में। और शेर कहाँ गया? नरक में। क्यों? लड़ाई तो दोनों ने की, मरे भी दोनों, लेकिन उस सुअर को लोक में तो शेर को तो बड़ा मानते हैं और सुअर को तो नीचा मानते हैं। किसी को अगर शेर कहा जाए तो वो गौरव की अनुभूति करता है, और अगर सुअर कह दिया जाए तो बोलो। अरे सुअर है ना, सुअर, उसने मुनिराज की रक्षा का परिणाम अभयदान, और उसके कारण वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। क्या सूकर के सुअर? क्यों? सूकर और सुअर एक ही बात है। हाँ, एक ही मतलब है दोनों का, एक ही जानवर का नाम है। वो संस्कृत में सूकर होता है, हिंदी में उसको सुअर बोलते हैं। हाँ, एक ही बात है। वो पिग, अंग्रेजी में उसको पिग बोलते हैं। अंग्रेजी में जिसको पिग बोलते हैं वही सूकर है, वही सुअर है, एक ही बात है। वो सूकर लिखा रहता है तो अपने को लगता है कोई अलग है, अलग नहीं है, एक ही बात है, एक ही। बस इतना अंतर है। वो जंगली सुअर था, है? क्या बोलते हैं बाबूजी आपके यहाँ? गडूले, भडूले। अच्छा, हाँ। अब आजकल तो शौचालय बन गए ना घर घर में, तो उनको मिलता नहीं है कुछ खाने को, इसलिए वो अभी यहाँ दिखते नहीं है इतने। और फिर थोड़ा मांसाहार का प्रचलन हो गया देश में, तो वो चले गए सब इधर उधर, ऐसी स्थिति हो गई है। बाकी अभी भी कई देहात में तो मिल जाते हैं। अभी हम वहाँ उधर प्रताप नगर है ना, तो प्रताप नगर में तो खूब दिखते सुअर, वहाँ तो खूब है सुअर। हाँ, क्या कह रहे? सूकर और हाँ हाँ वो जंगली सुअर है। मतलब बस सूकर और सुअर में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। उसमें क्या है, जंगली होता है, वो जंगल में बड़ा होता है, ताकतवर होता है, शेर से भी मुकाबला कर लिया उसने। और बाकी ये नगर में ये छोटे छोटे होते हैं, इतनी ताकत नहीं होती इनमें कि वो उससे मुकाबला करे। पर है, प्रजाति एक ही है, जाति एक ही है, नाम एक ही है। हाँ जी। जैसे गाय होती है, एक नील गाय जो जंगली गाय होती है, और एक गाय होती है अपनी देसी गाय होती है। तो है तो गाय ही दोनों, नाम भी दोनों का गाय ही है,
बस वो थोड़ा सा अंतर है, तो वो थोड़ी ताकतवर होती है, बड़ी होती है वैसा। तो यहाँ बता रहे हैं कि ग्रह संबंधी नाना प्रकार के आरंभों से उपार्जन किए हुए पाप के कारण असमर्थ हुए व्रत गृहस्थों को कुछ भी ऊंचे फल को नहीं दे सकते, जैसा कि प्रीति पूर्वक तथा शुद्ध मन से उत्तमादि पात्रों को एक समय भी दिया हुआ दान उत्तम फल को देता है। इसलिए ऊंचे फल के अभिलाषियों को सदा उत्तमादि पात्रों को दान देना चाहिए। लेकिन कई लोग ये भी समझते हैं कि हमें तो दान देना है, साहब दान की महिमा बताई है, तो पात्र अपात्र कुपात्र का विचार किए बिना किसी को भी देते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। सुपात्र का दान का फल वो श्रेष्ठ है, तो वो सुपात्र का विचार करके, और क्योंकि विधि दाता पात्र द्रव्य उन सब के आधार से उसका अंतर पड़ता है। कई लोग समझते हैं कि हमें तो भोजन दान करना है, तो भोजन दान कर देंगे, हम किसी को भी कुछ भी दान कर देंगे और पैसे दे देते हैं, तो वो वहाँ पर उनको रात्रि में भोजन करा देते हैं, उनको जमीकंद का भोजन करा देते हैं, तो वो दोष लगता है उसमें। इसलिए वहाँ पर जो विधि पूर्वक शुद्ध जो है, ऐसे ही कई लोग समझते हैं साहब हमें तो औषधि का दान करना है, तो औषधि में जो हिंसक औषधि है उसका दान करने की यहाँ नहीं उपदेश दिया जा रहा है। जो अहिंसक तरीके से जो आपने तैयार की है, मर्यादित है, उन औषधियों को देने की बात है। हर कोई औषधि जो हिंसा से तैयार की हुई है उसकी बात नहीं है। ऐसे ही कई समझते हैं भाई ज्ञान दान देना है तो हमें तो कोई सा भी ज्ञान दे दे, तो किसी को कोई भी इंजीनियरिंग का ज्ञान दे दिया, किसी को सीए का ज्ञान दे दिया, किसी को कुछ ज्ञान दे दिया, वो लौकिक दृष्टि से कुछ कह सकते हैं उसको, किंतु मोक्ष मार्ग में जिस दान की चर्चा चल रही है वो दान की चर्चा वो नहीं है। वहाँ तो उसको परमार्थ ज्ञान देना, आत्मज्ञान देना कि भैया तुम देह से भिन्न आत्मा हो, तुम अजर अमर हो, तुम कभी मरते नहीं हो, ऐसा ज्ञान देना वो सचमुच ज्ञान है, क्योंकि ये असली ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, जिससे जीव का भला होता है, परमानेंट भला होता है। ऐसे ही अभय दान के लिए तथा हम तुम्हारा बॉडीगार्ड रख देते हैं, तुम डरो मत। एक बॉडीगार्ड, फिर वो बॉडीगार्ड ऐसा रख दिया जो अंडा खाता है, बॉडीगार्ड ऐसा रख दिया जो मांस खाता है। अभी अपने कई पंच कल्याणकों वगैरह में भी लोग जो है ना वो सिक्योरिटी के नाम पर गार्डों को ला करके खड़ा कर देते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि उन गार्डों से व्यवस्था तो क्या बनती होगी, बल्कि हमारे साधर्मियों को परेशानी भी होती है। कई जगह तो हम देखते हैं वो गार्ड हमारे साधर्मियों के साथ दुर्व्यवहार सा करते हैं, लाइन में आ जाओ, यूँ कर दो, भोजनालय में घुसने नहीं देवे उनको। तो वो गार्डों को भी अपने पंच कल्याणकों वगैरह में लगाए तो उनको विशेष ट्रेनिंग पहले अपने को भी देनी पड़े, तो भैया ये यहाँ पर कोई हर कोई आदमी नहीं आया है, यहाँ तो बहुत सज्जन लोग आए हैं, बहुत साधर्मी लोग आए हैं, इनके साथ तुम मृदुता का, कोमलता का व्यवहार करो। हाँ, व्यवस्था के लिए आप कह सकते हो, टोक सकते हो, लेकिन किसी के साथ मतलब कठोर व्यवहार मत करो। ये कुछ तो उसमें कई बार तो ऐसा देखने में आता है, और फिर वो नॉन वेज खा रहे हैं, वो तो फिर अपन जो पैसा दे रहे, पंच कल्याणक में दान आया और वो सिक्योरिटी को पैसा चुका रहे हैं, तो वो नॉन वेज खाने में जा रहा है, तो ऐसा उसमें भी दोष लगता होगा, मैं ऐसा विचार करता हूँ। और फिर अपनी जो प्रतिष्ठित प्रतिमाएं वहाँ पीछे एक होती है और अन्य अप्रतिष्ठित भी होती है जिनकी प्रतिष्ठा हो रही होती है, और वहाँ दो चौकीदार वहाँ खड़े होते हैं गनमैन, गन लेकर के। वैसे तो अपने यहाँ गन की जरूरत ही नहीं भैया, क्योंकि गन वाला क्या कर लेगा। देखो सारी सिक्योरिटी के बीच में भी आपको मालूम नहीं है, उदयपुर में सारी सिक्योरिटी के बीच में भी लोग आए और जो करना था करके चले गए और वीडियो वायरल हो गया। क्या किया सिक्योरिटी ने? हमारी सिक्योरिटी कहाँ चली गई थी उस समय? वो गनमैन कहाँ गए थे? उन्होंने हमको क्यों नहीं बताया कि कोई आए हैं और वीडियो बना रहे हैं और ये कर रहे हैं और वीडियो वायरल कर रहे हैं? तो वो हमको कैसे नहीं बताया?
तो सिक्योरिटी क्या करेगी बताओ? इसलिए ठीक है, सिक्योरिटी करना उसका मैं निषेध नहीं करता हूँ, है ना, वो यथा योग्य समझना, क्योंकि हम तो शादवादी हैं हम तो शादवादी हैं, हमको पता है कि एक अपेक्षा से कथन हो पाता है, दूसरी अपेक्षा उस समय गौण रहती है ना, इसलिए निषेध तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा विचार तो हमको करना पड़ेगा। केवल व्यवस्था के नाम पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा होता है। अब कई लोग तो मैंने खुद देखा, अब एक बुजुर्ग आदमी, अब वो सुबह से शाम तक तो चले कार्यक्रम, अब वो दिन में आपने ठहराया उनको बहुत दूर, अब वो कैसे तो जावे वहाँ, अब सुबह बस से आपने छुड़वा दिया यहाँ कार्यक्रम स्थल पे, अब वो रात को 10 बजे बस जाएगी कार्यक्रम खत्म होने पर, अब वो पूरे दिन आदमी बैठ नहीं सकता, 80 साल का 81 साल का, तो और वो उसको पांडाल में कहीं कोई तो आपने जगह तो बनाई नहीं कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले, और वो थोड़ा सा ऐसा लेटता है तो बोले नहीं यहाँ नहीं लेट सकते आप, कि यहाँ नहीं लेट सकते, पांडाल में लेटना मना है। अरे पांडाल में लेटना मना है तो पांडाल के बाहर आपने इतने सारे काउंटर बनाए हैं, तो एक आध काउंटर रेस्ट रूम भी बना दो भाई, और या फिर उनको रेस्ट के लिए जहाँ रोका है वहाँ ले जाने छोड़ने की व्यवस्था कर दो। मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हाँ नहीं, यहाँ की नहीं बात है, अपने सेक्टर 11 की नहीं बात है, पर मैंने खुद ऐसा महसूस किया। हाँ तो वो दुखी होते रहे वो बेचारे। हाँ तो कुछ ना कुछ मतलब, क्योंकि स्मारक में तो टोटल स्मारक में तो हम देखते थे, तो वहाँ तो क्या है कि जितनी देर स्वाध्याय और जो गतिविधि चलती थी उतनी देर तो आपको बैठना है व्यवस्थित और आपको सुनना है, लाभ लेना है, और बाकी टाइम उसी स्वाध्याय भवन में साइड में आप तकिया लगा के, अपना बैग का तकिया लगा के आप लेट रेस्ट करो। जब गतिविधि नहीं चल रही तब आप रेस्ट कर लो, और जब गतिविधि चल रही तब आप जागरूक होकर सुनो बात को। ऐसा चलता था, हमने तो ये देखा था। मैं तो कई बार संध्या भवन के अंदर रात को भी वही सोते हैं, रात को भी वही सोते हैं। तो अब कोई कहेगा नहीं हमें नहीं सोने देना है, मान लो तो मत सोने दो, फिर सोने की कोई तो व्यवस्था तो कर दो भाई हम ये नहीं करें उसी में सोने की व्यवस्था करो, अलग कर दो, कुछ तो कर दो। लेकिन सब तरह के संगठन वाले जीव आते हैं, कोई बीमार भी होते हैं, कोई बुजुर्ग भी होते हैं, सबकी ऐसी स्टेमिना, ऐसी शक्ति नहीं होती है कि पूरे टाइम 4-4 घंटे 6-6 घंटे वो बैठ सकें, है ना, तो उनकी भी कुछ तो मतलब मैंने जो महसूस की वो बात कह रहा हूँ। लंदन गए थे। हाँ लंदन, वहाँ पंडाल के बाग में हाँ रेस्ट हाउस, हाँ बिल्कुल। हाँ अब जैसे आपने चाय पीने वालों की व्यवस्था की है ना, बाहर एक चाय का काउंटर बनवाया है, तो ऐसे रेस्ट करने कई लोग बेचारे चाय नहीं पीते, पर वो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको रेस्ट करने के लिए एक काउंटर बना दो बाहर थोड़ी देर वो रेस्ट करने हैं। हाँ था ना, हाँ जाती, हाँ? और फिर बीच में कोई व्यवस्था नहीं। हाँ होगी, जो भी हो, मतलब अब यथा योग्य समझना, हम किसी की आलोचना करना ध्येय नहीं है, जो भी लोग करते हैं बहुत मेहनत होती है, दिन रात लग के करते हैं, इसलिए उसमें कोई कमी हम नहीं निकाल रहे हैं, हम तो और आगे कुछ सुधार होवे इस भाव से ये बात कह रहे हैं। क्योंकि जो करते हैं वास्तव में बहुत, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, जितना करते हैं वो भी कम नहीं करते हैं, खूब बढ़िया से बढ़िया करते हैं, फिर भी कुछ और अपन आगे सुधार होंगे ऐसा अपेक्षा मतलब भावना रखते हैं, और तो क्या है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये दान जो है वो गृहस्थ के लिए एक बहुत सुअवसर होता है, उत्तम फल का देने वाला होता है। सुपात्र को दान देने के लिए उसे इस प्रकार का करना चाहिए। एक और श्लोक पढ़े कि 5, अभी टाइम कम है पर पढ़ सकते हैं, वैसे छोटा ही है श्लोक, देखो एक और पढ़ते हैं। मूले तनुस्तदनु धावति वर्धमाना यावत् शिवं सरिदिवा निस्मासमूल लक्ष्मी सदृष्टि पुरुष
पुरुषस्य यतीन्द्र दान पुण्यात् पुरसः यशोभितीर्थफेनैः। कह रहे मूले तनु, मूल में मतलब जड़ में जहां से शुरू होती है वहां नदी कैसी होती है? तनु, तनु मतलब पतली। जैसे गंगा नदी वहां से निकलती है हिमालय से, तो वहां तो थोड़ा सा, और फिर जब आगे बढ़ती है तो वो मैदान में जाकर के चौड़ाई में और खूब उसमें झाग बन जाते हैं और वो और बड़ी हो जाती है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव को शुरुआत में पुण्य का उदय कम भी होवे, उसके पास संपत्ति लक्ष्मी कम भी होवे, लेकिन धीरे धीरे उसका पुण्य बढ़ता जाता है और उसकी लक्ष्मी भी बढ़ती जाती है, उसका यश भी बढ़ता जाता है। कि कब तक, कि नदी का कब तक फैलाओ, कि जब तक वो समुद्र में नहीं पहुंच जाए। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि की लक्ष्मी कब तक बढ़ती है? कि जब तक वो मोक्ष में नहीं पहुंच जाए। एक कहा है मूले तनु, मूले तनु मतलब, मूले मतलब शुरुआत में, तनु मतलब पतली, तदनु, तदनु मतलब उसके बाद, उसके बाद शुरुआत हुई वह सकड़ी थी और उसके बाद धावती वर्धमाना, धावती मतलब दौड़ती है वो नदी, कैसे? वर्धमाना बढ़ती हुई, बढ़ती हुई दौड़ती है। कब तक? यावत शिवम, शिवम यावत मतलब जब तक शिव अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए। सरित इव नदी की तरह, सरित मतलब नदी की तरह, अनिसम, अनिसम मतलब निरंतर लगातार, आ समुद्रम समुद्र तक। अब यह नदी और लक्ष्मी सम्यक दृष्टि की दोनों की तुलना चल रही है, दोनों को एक दूसरे से उपमा दे रहे हैं, एक दूसरे से रूपक बना रहे हैं। इसलिए एक जो नदी है उसके संदर्भ में समुद्र तक और सम्यक दृष्टि की लक्ष्मी के संदर्भ में मोक्ष तक। लक्ष्मी सदृष्टि पुरुष से, सम्यक दृष्टि पुरुष की लक्ष्मी यतीन्द्र दान पुण्यात, किससे बढ़ती है ये? तो कहते हैं यतीन्द्र दान पुण्यात। यति मतलब मुनिराज, यतीन्द्र मतलब मुनियों में भी श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ मुनिराज को दान देने के पुण्य से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? यतीन्द्र दान पुण्यात, यतियों को, उत्तम पात्रों को दान देते हैं, उससे जो पुण्य होता है उसके कारण वो लक्ष्मी बढ़ती है। पुरः सह यशो भी अतिद्ध फेने, और उसके साथ साथ लक्ष्मी नहीं बढ़ती है, लक्ष्मी के साथ साथ यशो भी, यश भी बढ़ता है उनका, उनकी प्रशंसा भी होती है, उनका लोक में नाम भी फैलता है। और नदी की चौड़ाई ही नहीं बढ़ती है बल्कि अतिद्ध फेन, फेन मतलब झाग, अतिद्ध मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक उसमें झाग भी, जैसे नदी बहती है तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, उसमें झाग बढ़ते हैं, झाग बनते हैं। ऐसे ही झाग मतलब यश, मुनिराज को दान देने से सम्यक दृष्टि का यश भी बढ़ता है और नदी की चौड़ाई बढ़ती है मतलब लक्ष्मी बढ़ती है, धन बढ़ता है। समझ में आई बात? सदृष्टि पुरुष से लक्ष्मी, सम्यक दृष्टि पुरुष की लक्ष्मी मूले तनु शुरुआत में कम होती है, तदनु उसके बाद यतीन्द्र दान पुण्यात उत्तम पात्रों को दान देने के पुण्य से सरित इव नदी की तरह आ शिवम यावत शिवम जब तक मोक्ष नहीं होवे तब तक वर्धमाना बढ़ती हुई यशो भी सह यश के साथ धावती दौड़ती है। आ समुद्रम अतिद्ध फेने, जैसे नदी झागों से बढ़ती हुई समुद्र तक दौड़ती है। हिंदी वाला पढ़ता हूँ। नदी मूल में कम चौड़ी हो किंतु बाद में हो ये विशाल, पहले हो थोड़ी लक्ष्मी पश्चात यश सहित हो विस्तार। नदी मूल में कम चौड़ी हो, शुरुआत में उसकी चौड़ाई कम भी हो किंतु बाद में हो विशाल, बाद में वो बड़ी हो जाती है। पहले हो थोड़ी लक्ष्मी, भले लक्ष्मी पहले
कम होवे, पश्चात यश सहित हो विस्तार, बाद में यश और लक्ष्मी का भी विस्तार हो जाता है। जिस पहाड़ से नदी निकलती है वहां पर यद्यपि नदी का फैलाव थोड़ा होता है, परंतु समुद्र पर्यंत जिस प्रकार फेन सहित, फेन मतलब झाग सहित वह नदी उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार यद्यपि सम्यक दृष्टि के पहले लक्ष्मी थोड़ी होती है, परंतु मुनीश्वरों को दिए हुए दान के प्रभाव से कीर्ति के साथ मोक्ष पर्यंत वह इंद्र, अहमिंद्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि के रूप में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि को अवश्य दान देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? दान की प्रेरणा दी जा रही है। किसकी प्रेरणा दी जा रही है? अभी अपन ने कितने श्लोक पढ़े? 2 श्लोक। कौन कौन से नंबर के? 13 और 14। 13 में क्या बात कही है कि गृहस्थ को अन्य व्रतों से ऐसा फल नहीं मिलता जैसा फल यदि वो एक बार भी शुद्ध मन से उत्तम पात्र को दान देता है। और इस 14वें श्लोक में क्या कहा कि दान देने वाले सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की लक्ष्मी निरंतर बढ़ती जाती है, उसको इंद्र, अहमिंद्र आदि पदों की प्राप्ति होती जाती है। जिस प्रकार नदी जहाँ से निकलती है वहाँ उसकी चौड़ाई कम होती है, लेकिन समुद्र तक वह चौड़ाई बढ़ती जाती है, उसमें फेन भी बढ़ता जाता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का धन भी बढ़ता जाता है, यश भी बढ़ता जाता है। यद्यपि सम्यक दृष्टि धन भी नहीं चाहता, यद्यपि सम्यक दृष्टि यश भी नहीं चाहता, लेकिन होता है। ये तो घास फूस है ना, जैसे गेहूं उगाते हैं और भूसा होता है, ऐसे सम्यक दृष्टि को तो एकमात्र अपने आत्मा की भावना है, एकमात्र मुक्ति की भावना है, लेकिन जब तक वह मुक्ति जाता है तब तक उसका यश भी बढ़ता है घास फूस की तरह, और उसका धन भी बढ़ता जाता है। यद्यपि वो उसको चाहता नहीं है, लेकिन वो बढ़ता है। क्योंकि जैसे किसान भूसा चाहता नहीं है, चाहता तो अनाज है, लेकिन भूसा भी होता है। इसी प्रकार यहाँ बताया है, और बताया क्यों है? क्योंकि जगत के जीवों को भूसे की चाह है, जगत के जीवों को धन वृद्धि की कामना है, जगत के जीवों को यश वृद्धि की कामना है। तो आचार्य देव कहते हैं तुमको धन बढ़ाना है, तुमको यश बढ़ाना है, तो भी दान दो, क्योंकि धन और यश ये सब भी दान से बढ़ते हैं। जिस प्रकार से किसान उखाड़ उखाड़ के फेंकता है। हाँ, है क्या? फिर भी फेंकता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, नहीं, मतलब वो जो उसको निकाल निकाल के फेंकता है ना वो, तो ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा दान करते हुए यश नहीं चाहता, धन वृद्धि नहीं चाहता, वो निकाल निकाल के फेंकता है यश को, नाम नहीं चाहता है। हाँ, लेकिन फिर भी नाम बढ़ता है। हाँ, हाँ, भूसे को फेंकता है ना, वो भूसा क्या है? यश। हाँ, हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। अगर वो नहीं फेंकेगा, उसको धन को चाहेगा, यश को चाहेगा, तो वैसे खत्म हो जाएगा मामला सब। फिर तो उसको उस क्वालिटी का धन भी नहीं मिलेगा और यश भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पुण्य भी नहीं मिलेगा उस क्वालिटी का। इसलिए यहाँ तो कहा है कि भैया निस्वार्थ भाव से मुक्ति मार्ग में चलने वालों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना। दान देने का फल ये है कि हम भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं, और पुण्य तो इतना होता है कि जो बाहर की अनुकूलता के लिए निमित्त बनता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो दान से सब मिलेगा, तुम तो दान दो, ये प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है। आगे और चर्चा अपन बाद में करें। आप लोगों में से कोई बताएं, अभी 2 मिनट है अपने पास, और आज माइक भी चालू है, तो 13वें श्लोक में क्या आपको समझ में आया और 14वें में क्या? एक एक जना दोनों का बता दो।
हाँ जी, जो भी बताना चाहते हैं माइक ले लें। हाँ जी, मम्मी जी बता रहे हैं। बटन चालू कर लें। अनेक प्रकार से गृहस्थी में उपार्जित जो पाप होता है और गृहस्थ में जो व्रत किया जाता है वो खंडित हो जाता है। हाँ जी, लेकिन जो गृहस्थ दशा में मुनि आदि पात्रों को जो उच्च पात्रों को जो दान देता है उसका फल इतना होता है कि एक समय में वो उच्च फल को प्राप्त करता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और 14वें श्लोक का पुरुष वर्ग में बताना चाह रहे हैं सुरेश जी भाई साहब। चौदह श्लोक में आचार्य दान का उपदेश देते हुए नदी के उदाहरण से देते हैं वो। हाँ तो जैसे नदी मूल में निकलती है तो बहुत सकड़ी होती है। हाँ। और जैसे जैसे उसका विस्तार होता जाता है तो जात भी होता है, फैस भी होता है और बहुत चौड़ी हो जाती है, उसका वैभव बढ़ता है। उसी तरह कोई सम्यक दृष्टि अगर सुपात्र को अगर दान देता है तो उसके यश के साथ साथ उसके पुण्य में अतिवृद्धि होती है। वो अनेक चक्रवर्ती तीर्थंकर यदि पद को प्राप्त करता हुआ अपनी मोक्ष लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है। आज इसलिए सभी को दान तो करना ही चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। अब आगे और जो चर्चाएं आने वाली है वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी जिनवाड़ी